हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस के आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 है, ये क्लास 8th का मैथ्स है। और मैं आपको एक एक एक्सरसाइज के एक एक फॉर्मूलाज को प्यारे बच्चे इधर पढ़ाया हुआ था मैंने। आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1, इसमें हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर जो क्वेश्चन मैंने छोड़े होंगे उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। जिसने इस लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, आप लास्ट वीडियोस को देखिए, एक एक फॉर्मूलाज को देखिए। मैंने एक एक फॉर्मूला आपको डिटेल में बताया था, तो आपको ये सब समझ में आएगा। एक बार और मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। मैंने कुछ मोटे मोटे तौर पर फॉर्मूला बताया था। कोई भी अगर नंबर है a का पावर m मल्टीप्लाई में होगा a का पावर n, तो हम पावर को सिर्फ ऐड कर देते हैं। अगर ये डिवाइड में होगा a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। अगर यही मल्टीप्लाई में होगा एक दूसरे के, a का पावर m और इसका पावर n, तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यही पावर प्यारे बच्चों a का पावर माइनस m होगा, तो हम इसको माइनस को हटाने के लिए 1 अपन में a का पावर m कर देते हैं। माइनस को हटाने के लिए इसको पलट देते हैं। जैसे p अपन में q का पावर सपोज मान लो मैंने दिया -2, तो ये हो जाएगा q अपन में p का पावर 2। मतलब माइनस को हटाने के लिए p के जगह q और q के जगह हम p को भेज देते हैं। 3 के नीचे हमेशा 1 अपन में a होता है, a अपन में 1 होता है, इसलिए 1 अपन में a हो गया। यहाँ पर कोई भी प्यारे बच्चे नंबर है हमारे पास और वो नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। समझ गया? इसी फॉर्मूला पे हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट 3 का पावर -2। 3 के पावर -2 कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? -m वाला। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 के नीचे 1 होता है, 1 अपन में 3 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस को हमको हमेशा हटाना था, पावर कभी माइनस में मत छोड़ना। पहला नियम कहता है पावर को माइनस से हटाओ, पावर को माइनस हटाओ, 1 अपन में 3 का पावर 2, क्योंकि 3 के नीचे 1 होता है ना, तो ये 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब 1 अपन में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1 अपन में 9 आंसर। कितना आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन कहता है -4 का पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपन में -4 का पावर 2। पावर तो हमने हटा दिया, सिर्फ हमको पावर को पॉजिटिव करना है। पावर हमारा पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको सॉल्व करोगे तो लिख सकते हो 1 अपन में -4 इंटू 1 अपन में -4। माइनस से माइनस खत्म, तो इसको हम लिख सकते हो 1 अपन में 16। 4 4 जा 16। कितना आसान है, ये आप खुद करना या मैं ही कर देता हूं। चलिए लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1 अपन में 2 का पावर है माइनस का 5। माइनस को हमको क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, पहले पावर को प्लस करना है। तो 2 के जगह 1, 1 के जगह 2, मतलब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 को अब सॉल्व करो। 2 2 जा 4, 4 जा 8, 4 जा 16, 4 जा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। कितना आसान है। तो ऐसे प्यारे बच्चे हम माइनस की अगर पावर होगा तो उसको प्लस करने के लिए हमने डिनोमिनेटर के जगह नोमिनेटर और नोमिनेटर के जगह डिनोमिनेटर कर देते हैं। अगर सिर्फ ऐसा नंबर हो कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो इसके नीचे 1 हमेशा छुपा हुआ था, ये आपको पता है। तो इसको वैल्यू क्या देंगे? 1 अपन में 2, 1 अपन में 3, 1 अपन में 5, ये वाली हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। -4 का पावर 4 डिवाइडेड बाय -4 का पावर 8। हमारे बेस सेम है। डिवाइड के टर्म्स में हम क्या करते हैं? पावर को माइनस कर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n होता है, तो हम क्या करते हैं? a का पावर m माइनस n कर देते हैं। यहाँ पे a हमारा है -4 का पावर m माइनस n, मतलब 4 माइनस 8, तो हम लिख सकते हैं -4 का पावर 4 में से 8 जाएगा -4।
8 बड़ा है 4 छोटा है, तो पावर किस में, -4 में। अब हमको इसको सॉल्व करना मेरे बच्चे, तो सॉल्व करने के लिए पावर को हमेशा प्लस में चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-4 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1/4 का पावर -4 था। अब इसको आप खुद सॉल्व करो, 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4, सारे माइनस खत्म, इसको मल्टीप्लाई कर लो। कितना आसान है। हमने क्या किया मेरे बच्चे, पावर को पहले डिवाइड वाले फॉर्मूला पर रख दिया। डिवाइड का फॉर्मूला क्या था, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n हो, तो हम a के पावर को m माइनस n कर लेते हैं। हमने ही 4 में से 8 के पावर को माइनस कर लिया, ये पावर माइनस होते पता पड़ेगा -4 का पावर -4, माइनस पावर से हटाना था, तो हमने 1/-4 का पावर 4 कर दिया। सिर्फ हमने इसको चेंज कर दिया, 1 की जगह 4, 4 की जगह 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चे, जो सॉल्व नहीं, मैं 4 का आपका 4 टाइम मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना था उसका, ठीक है। 1/2 का पावर 3 और इसका पावर 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बोला था ना पहले, इसको सॉल्व कर लो। 2 का पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 2 का पावर 3, मतलब हम इसको लिख सकते थे, अभी मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका पावर 2 है मेरे बच्चे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब 1/8 का पावर 2 है। मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, 1/64 आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या क्या हमने 2 के पावर 3 को सॉल्व कर लिया और इसके पावर को हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे, -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4। पावर एक जैसा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, कि अगर पावर एक जैसा हो, a का पावर m इंटू b का पावर m हो, तो मैंने क्या बोला था, a इंटू b का पावर हम m कर देते हैं, बोला था। तो चलिए -3 का पावर 4 इंटू 5/3 का पावर 4 है, पावर इक्वल है तो सिर्फ हमको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 इंटू 5/3 का पावर 4। पावर को हमने कॉमन ले लिया, 3 से 3 फिनिश, मतलब हम लिख सकते हैं -5 का पावर 4। अब -5 के पावर 4 की वैल्यू निकाल दो, 5 5 या 25 इंटू 25 625 आंसर। प्लस में क्यों नहीं था, क्योंकि -4 टाइम मल्टीप्लाई हो तो ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, यही होगा ना, -5 का पावर 4, ये माइनस ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 5 जा 625, तो हमारा है कि नहीं 625। कैसे हमने सॉल्व किया, अगर हमारा पावर सेम है तो हम a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक जगह कॉमन निकाल लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, पावर को एक जगह कॉमन निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन अब आप खुद करना, ठीक है। क्या मैं करके दिखाऊं, चलो ये भी मैं करके दिखाता हूं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे, 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5। पहले आप ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हो हमेशा, तो देखिए डिवाइड के कंडीशन में अगर a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n था, तो आप क्या करते थे, a का पावर m माइनस n, यही कर देते, माइनस कर देते, तो माइनस कर लो, 3 का पावर -7 माइनस का -10, माइनस का 10 था ना, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 3 का पावर -5। अब दो -7 और माइनस माइनस प्लस 10, मतलब 10 में से 7 गया 3, तो 3 का पावर 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस वाला साइन बड़ा है,
तो 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर -5। अब जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, डिवाइड में पावर कम हुआ था। अगर यही मल्टीप्लाई होता है मेरे बच्चे तो हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी करते हैं, m प्लस n करते हैं, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पावर को जोड़ दो तो 3 का पावर क्या आएगा, 3 प्लस का -5, मतलब क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 में से 3 गया माइनस का 2। और 3 के पावर -2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आ जाता है मेरे बच्चे, 1/3 का पावर 2, मतलब 1/9, क्योंकि हमने माइनस को प्लस करना था पावर को, तो इसको 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 भेज दिया हमने। 3 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है ना, समझे। तो ये तरीका है हमारा इसको सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर। 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, प्लस 4 का पावर -1 है, माइनस को प्लस करने के लिए 1/4 का पावर 1 मतलब 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4। सॉल्व करना हमको, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। 4 1 जब 4 और एक 5/4, यहाँ पे 1 होता है ना, 4 और 1 का एलसीएम निकाला 4 आया, इसको सॉल्व किया 5/4 इंटू 4 से 4 फिनिश, तो क्या आ जाएगा 5 आंसर। क्या किया हमारे बच्चे हमने, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, 4 का पावर -1 की वैल्यू 1/4, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉल्व किया 4 1 जब 4 और 1 5/4, इससे 4 से 4 खत्म हो गया, 5 आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड आप खुद करना, एक दो मुझे भी छोड़ना चाहिए आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 2 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2 का पावर -2। सॉल्व कर लो। पहले हमारा काम क्या होता है, माइनस को प्लस करना, माइनस को प्लस करो 1/2 का पावर 1 इंटू 1/4 का पावर 1, मतलब वैल्यू यही रह जाता है 1। अगर मान लो 1/2 का पावर में 1 रखता हूँ तो वैल्यू 1/2 ही रह जाएगा, तो क्यों मैं पन्ने बर्बाद करूँ आपका, ठीक है। इंटू डिवाइडेड है 2 का पावर -2 मतलब 1/2 का पावर 2 मतलब 1/4। अब इसको आप देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 लिख सकते हैं ना। अब इसको आप डिवाइड कर दो अपने फॉर्मूला से। अगर मैं इस फॉर्मूला पे आऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि देखो, दो तरीके से यहां से करूंगा, यहां से ध्यान रखना। स्टेप 1, पहला तरीका मैं ये भी लिख सकते हूं 1/2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 का पावर 2। 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 का पावर -2। इसको ये भी लिख सकता था, ये 2 का पावर -2 ऐसे ही छोड़ देता ना मैं चाहूँ तो। डिवाइड में माइनस होता है 2 का पावर -3 माइनस और माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2 का पावर -1 इक्वल टू हम लिख सकते तो 1/2। कैसे कि हमने 2 का पावर 3 को अब मैंने चेंज कर दिया, पावर माइनस में कर लिया, इस फॉर्म में चेंज कर लिया, तो 2 का पावर -3 हो गया। अगर मान लो मैं लिखता हूं कि 2 का पावर -3 तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का पावर 3। तो अगर मुझे इस 2 को ऊपर ले जाना है तो मैं पावर को माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक 2 ऊपर चला जाएगा, रिवर्स प्रोसेस करके। तो मतलब लिख सकते हैं मेरे बच्चे कि अगर x/6 का पावर m है तो मैं इसको लिख सकता हूं 6/x का पावर -n। प्लस से माइनस में करना हो तो भी हम उल्टा करते हैं। तो हमने 2 को ऊपर किया 1 को नीचे किया तो हमारा पावर माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो यहां से हमने ये निकाल लिया। दूसरा प्रोसेस आपको पता है मेरे बच्चे, आपने अपने बचपन में किया था, उससे भी मैं करके दिखाता हूं। बचपन में अपने क्या सॉल्व किया था, ऐसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते थे 1/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते थे इंटू 4 से इसको अपना 2 टाइम में काट दिया, 4 2 जा 8 मतलब 1/2, डायरेक्ट आंसर आ गया।
उतना लंबा नहीं जाना, तो इसको हमने क्या किया, यहीं से डिवाइड कर दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो 1/8 इंटू 4 ऊपर चलेगा, 4 से 2 टाइम 1/2 आंसर। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में हमको इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर -1 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/, थोड़ा आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे सीधे तौर पे। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा बच्चा कि 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, इसीलिए मैं ज़्यादा उसको कठिन करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है, ये डिवाइड करना है। इसको किससे डिवाइड करना है, 2 का पावर -4 से। इसको आप लिख सकते हो 1/8 इंटू इसको लिख सकते हो 5 का पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/, माइनस को प्लस करना है तो 1/2 का पावर 4 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको देखो 1/2 के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1/8 होता है कि नहीं, सॉरी 2 × 4 2 × 8 2 × 16 होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 5/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके 2 को ऊपर 4 को 1 को नीचे, मतलब 2 का पावर 4, मतलब 2 × 4 1/2 के पावर 4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना 1/16, तो हम 16 को ऊपर ले लेंगे। आसान तरीके, इसीलिए मैंने वो पिछले वाले तरीके से नहीं बता, आपको बहुत बड़ा जा रहा था वो, ठीक है। आप देखिए 8 से 16 चला गया 2 टाइम पे, 5 का पावर 3 अब क्या लिख सकते हो, 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 250। कितना आसान है। क्या किया हमारे बच्चे, 8 का पावर 1 था 1/8 कर दिया, 5 का पावर 3 है 125 कर दिया, 2 का पावर 4 था 1/2 का पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, 2 का पावर -4 था, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/16 होता है। 16 को हमने डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में करने के लिए 16 ऊपर 1 नीचे, तो 16 हो गया, सॉल्व कर दिया। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -2 इंटू 6 का पावर -1। सॉल्व करो। 5 का पावर -1 को लिख सकते हो 1/5, 2 का पावर -2 को लिख सकते हो 1/4। कैसे लिखा हमने, 2 का पावर -2 है, माइनस को हमको प्लस करना है, क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 2, और 1/2 का पावर 2 क्या होता है 1/4, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कहां से आए, -2 को हमको प्लस में करना 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, इंटू 1/6, 6 का पावर -1 था तो 1/6। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 5 जा 30 और 34 जा 120। कितना आंसर आसान है। तो प्यारे बच्चों हम ऐसे इसको बहुत आसान से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। हमने क्या किया, 5 के 1/5 करके, क्योंकि माइनस में 1 था, माइनस में पावर 2 है तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और माइनस में 1/6 था तो 1/6 हमने वैल्यू निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे का, कोई कटने लायक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1, और इन सब का पावर -1। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, नीचे वाले को। 1/3 का पावर -1 मतलब 3, 1/4 का पावर -1 मतलब माइनस का 4। क्या किया हमने, 3 और 4 कहां से आया, 1/3 का पावर अगर -1 है तो अब ये 3 ऊपर और 1 नीचे, तब ये प्लस होगा। हमको साइन को पहले पॉजिटिव करना है, तो साइन पॉजिटिव करने के लिए 3 हो गया, 3/1 का पावर 1, इसकी वैल्यू क्या होता है 3। वैसे 1/4 की पावर -1 है तो ये 4 हो गया। अब इन सब का पावर हमारा
माइनस का 1। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा क्या, माइनस का 1, 4 में से 3 जाएगा -1 का पावर -1, मतलब हम लिख सकते हैं 1 माइनस का -1 का पावर -1 मतलब 1/1 का पावर 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1। -1 का पावर -1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं -1/1 का पावर 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस में ही रहता है। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि एक छुपा हुआ था, तो एक ऊपर एक नीचे, तो उसकी वैल्यू वही रह जाती है। तो -1 का पावर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू -1 होता है। हमने आंसर निकाल लिया। कैसे निकाले मेरे बच्चे, 1/3 को 3 कर दिया, 1/4 को 4 कर दिया। क्यों, क्योंकि माइनस के प्लस को हमको प्लस करना था, माइनस को प्लस करना था। अगर 1/3 ये माइनस में था तो ये प्लस में जाता तो 3 का पावर 1 होता, और 3 का वैल्यू 3 रहता, 3 का पावर 1 की वैल्यू 3, 4 का पावर 1 की वैल्यू 4। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, 5/8 का वैल्यू -7 इंटू 8/5 की वैल्यू -4। ठीक है, अब चलो इसको हम पलट लेते हैं, एक कोई भी एक पलटेंगे, क्योंकि 5/8 है, 8/5 है। हमारा दिख रहा है कि हमको यहां से कुछ ए की वैल्यू बराबर हो सकता है, नीचे के रेशनल, इसी को हम बदल देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5 का पावर 7, माइनस को प्लस कर दिया और 8 की जगह 5, 5 की जगह 8 भेज दिया। इसको ऐसे ही रखने देते हैं, इंटू 8/5 का पावर -4। अब देखो हमको एक वैल्यू मिल गया कि ना, अगर दोनों चीजें सेम होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पावर को जोड़ देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/5 का पावर 7 प्लस माइनस का 4, मतलब 7 में से 4 गया 3, तो हम लिख सकते हैं कि 8/5 का पावर 3, ये 5 है। समझे? अब हमने क्या किया, हमको दिख रहा था कि कुछ एक जैसा होने वाला है, तो हमने इसी को चेंज कर दिया। 8 की जगह 5, 5 की जगह 8, माइनस का वैल्यू प्लस में आ गया। ये दोनों जब इक्वल होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बहुत धुंधला है ये, 25 इंटू टी का पावर -4 अपन में 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। इधर देखिए, इधर मत देखिए, इधर आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा। अब देखो 5 का पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, पहले इसको सॉल्व करो। 25 इंटू टी का पावर 4, मतलब टी नीचे है। अब देखो पहले टी को एक साथ कर लो, मैथ्स को एक साथ सॉल्व करो और बिना मैथ्स को एक साथ। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर a का पावर m हो डिवाइडेड बाई a का पावर अगर n हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। t का पावर अगर माइनस का 4 है डिवाइडेड बाई t का पावर माइनस का 8 है, तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा t का पावर माइनस का 4 और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो हम लिख सकते हैं t का पावर 4 में से प्लस 8 का गया तो 4 लिख सकते हैं कि नहीं। कैसा लिखा, माइनस और माइनस प्लस, 8 में से 4 गया 4, तो t का पावर 4, हमारा t की वैल्यू सॉल्व हो गया कि t के पावर हमारा कितना है, 4 है। अब मैथ्स वाला हमारा यहाँ पे t का पावर 4 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैथ्स वाले निकालो, 25 5 का पावर -3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3, 1/5 का पावर 3 -3 को, तो ये हमारा क्या जाएगा 5 1/5 5 25 125 हो गया, इंटू 10 मतलब 1050। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। चलो हम सॉल्व कर देते हैं। हम लिख सकते हैं 25 अपन में 5 का पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1 अपन में 5 5 जा 25 जो जा 125
इंटू 10, ठीक है, और t का हमने वैल्यू निकाल लिया था, t का पावर 4, ठीक है। मैथ्स को सॉल्व करना है, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा यहीं पे रह जाएगा, मतलब 25 इंटू 10, 25 इंटू 125 ऊपर जाएगा। आपको पता है ना, ये यहीं पे मल्टीप्लाई जाता है, ऊपर चला जाता है, ये ऐसे चला जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 125 अपॉन में 10 और t का पावर 4, 25 इंटू 125, इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2, इसको लिखता हूँ 5 का पावर 3, तो अगर हमारा 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, पावर को हमने जोड़ दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे 5 का पावर 5 इंटू टी का पावर 4 अपॉन में 10, लिख सकते कि नहीं। इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है, 5 का पावर 5 इंटू टी का पावर 4 माइन अपॉन में 10 है, तो हम इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इससे आगे फिर नहीं बढ़ते, यहीं पे हम सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 कर सकते थे, तो 5 5 जा 125 इंटू 5 इक्वल टू 625, तो हम लिख सकते थे इसको 625 अपॉन में 2 और t का पावर 4, 625 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4 अपॉन में 2 और t का पावर 4, ऐसे भी हम लिख सकते थे और यहां भी हम आंसर ले आके छोड़ सकते थे, ठीक है। तो हमने ये कैसे किया, एक बार और रिवीजन करिए आप। क्वेश्चन था हमारा 25 इंटू टी का पावर -4, 5 का पावर -3 इंटू 10 और टी का पावर -8। डिवाइड की कंडीशन में हम पावर को माइनस कर लेते, 4 में से माइनस को 8 किया तो 8 आया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो टी का पावर मेरा 4 कंफर्म हो जाता, मतलब हमने टी वाला पावर वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब मैथ्स को सॉल्व करना था, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 25 इंटू 5 का पावर 3 को हम लिख सकते थे 1/25, 1/5 का पावर 3 लिख सकते थे, उसको वैल्यू करते 1/25 इंटू 10, इसको सॉल्व किया 25 इंटू 125 और 10 नीचे रह गया, इसको सॉल्व कर दिया, तो ये 2 बार में कट गया, 5 बने, 5 और 125 का हमारा मल्टीप्लाई 625 अपॉन में 2 और t का पावर 2, और हमने लिखा 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर 4 अपॉन में 2। कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला एक्सरसाइज हमारा 12.2, जिसको हम अगले क्लासेस में देखेंगे। ऐसे ही आप हमारे क्लासेस में बने रहें। जो क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में डालें, C+ ऐप डाउनलोड करें, हमारा सपोर्ट टीम आपसे 100% कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। C+ ऐप डाउनलोड करें। हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।